हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंतोष गुप्ता मैथ्स पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपको जो है ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है जैसे तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। देखिए दोस्तों, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले इसको हम एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे, उसके बाद दोस्तों फिर डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, बेसिक दोस्तों जिसे कहते हैं तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो यहाँ दोस्तों लिखिए माना जो है क्रमागत, माना तीन क्रमागत, मान लीजिए दोस्तों माना तीन क्रमागत सम संख्याएं, माना तीन क्रमागत सम संख्याएं। तो दोस्तों देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याएं, माना पहली अगर x है तो दोस्तों दूसरी सम संख्या क्या होगी x+2 और तीसरी क्या होगी x+4। क्योंकि सम संख्या पूछा, अगर क्रमागत संख्याएं पूछा होता तो दोस्तों x+1 और x+2 इस तरह से क्वेश्चन करते। दोस्तों x+1 इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रमागत सम संख्या पूछा है दोस्तों, इसीलिए। तो क्या कह रहे हैं, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। अब योगफल 24 है यानी इन सबको ऐड कर दीजिए दोस्तों, इन सबको ऐड कर दीजिए। इनका योगफल इज इक्वल टू कितना बता रहा है 24, यानी इनका योगफल दोस्तों है 24। देखिए ब्लर हो रहा है कैसे भैया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनका योगफल 24 है। अब देखिए 1x 2x 1 3x, इनको जब ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस और ये 4 और 2 6 इज इक्वल टू 24। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भैया यहाँ इस तरह से कर दीजिए। तो ये 6 जो है ना ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू 24 में से 6 गए भैया, 14 में से 6 गए 8, 28 भैया 28 ना 18, 24 में से 6 गए भैया 18। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जब 3x इज इक्वल टू 18 होगा तो x इज इक्वल टू 3 से इसमें भाग हो जाएगा, 3 छक 18, यानी x इज इक्वल टू दोस्तों आएगा 6। x इज इक्वल टू 6 आएगा। तो पूछा ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दोस्तों x है, x+2 x+4, तो यही तीनों संख्याएं हैं। तो बीच वाली संख्या क्या है दोस्तों x+2 है, यानी बीच वाली संख्या x+2 है। तो x का मान 6 है, तो यानी संख्याएं क्या हो जाएगी दोस्तों 6+2 इज इक्वल टू 8। बीच वाली संख्या आ गई, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों हम लोग क्या होगा 8, यानी 8 इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों ये हो गया एकदम बेसिक से, जैसे माने तीन क्रमागत सम संख्या का योगफल, तो पहले x मानेंगे, फिर x+2 मानेंगे, x+4 मानेंगे, फिर तीनों का योगफल 24 करेंगे दोस्तों। इस तरह से निकालेंगे x की वैल्यू, तो ये इस तरह निकालेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। 6 का मान इसमें रखेंगे क्योंकि बीच वाली संख्या पूछा है, बीच वाली संख्या यही है दोस्तों। अब इसको देखिए हम दोस्तों डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो तीन क्रमागत पूछा है तो जितने संख्याओं का पूछेगा इस योगफल में भाग कर देंगे तो ठीक बीच वाली संख्या आ जाएगी। हमको ज्ञात करना ठीक बीच वाली संख्या, यानी योगफल कितना दोस्तों 24, और कितनी क्रमागत संख्या तीन क्रमागत सम संख्या, 3 से भाग करेंगे, 3 8 24। ये देखा राइट आंसर 8 आया। लेकिन दोस्तों जब भी हम योगफल में संख्याओं से भाग करते हैं तो हमेशा बीच वाली संख्या आती है, और यहाँ आपको ठीक बीच वाली संख्या पूछा है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 8 होगा। ये होगा, ये सेकंड मेथड था दोस्तों, ये आपको फर्स्ट मेथड एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया गया। बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दोस्तों देखिए, पहली क्रमागत संख्या x होगी, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी x+2, तीसरी क्या होगी दोस्तों x+4, चौथी क्या होगी x+6, फिर पांचवी क्या होगी x+8। ये 1 2 3 4 5 क्रमागत सम संख्या हो गया। अब इनका योगफल 80 है, यानी ऐसे ब्रैकेट बीच में मान लीजिए ब्रैकेट ऐसे हल्का हल्का जगह आप ज़्यादा दे दीजिएगा प्लस, यानी अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है इनका योगफल 80 है, यानी इनका योगफल बराबर 80 कर दीजिए। अब 1x और 2x, एक 3x, एक 4x, एक 5x, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस, अब देखिए 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, और ये केवल x है, यानी इतना प्लस 20 इज इक्वल टू 80। अब देखिए दोस्तों 5x इज इक्वल टू 80 में से 20 चला गया, ये 20 इधर प्लस है, यहाँ इधर जाके माइनस हो जाएगा, 80 में से 20 चलेगा दोस्तों 60 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 5 60 होता है दोस्तों, 5 से भाग करेंगे x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों यही है, सबसे बड़ी संख्या ये है। जो भी हमसे पूछेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसी का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। इसमें पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या यही x है, यानी x इज इक्वल टू 12, यानी सबसे छोटी सम संख्या 12 हो जाएगा। इसका
राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको हम दोस्तों सेकंड, ये मेथड एक था, इसको हम लोग सेकंड मेथड से ज्ञात करते हैं दोस्तों। ये सेकंड मेथड से शॉर्ट ट्रिक से कैसे आएगा, देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है और कितने संख्या 5 है, तो 5 से भाग करेंगे बराबर 16। अब 16 ये दोस्तों क्या है, ये बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या होती है। हमसे पूछा सबसे छोटी सम संख्या, तो जब 5 क्रमागत सम संख्या है दोस्तों, तो मान लीजिए ये 16 है, तो यानी दो क्रमागत सम संख्या इसके आगे होगा, 2 क्रमागत सम संख्या इसके पीछे होगा, यानी 4 आप ऐसे पाई पार लीजिए। ठीक है, ये ठीक बीच वाली संख्या हमेशा ज्ञात होती है योगफल में, जो है संख्या से भाग देने पर। अब देखिए दोस्तों कहा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या यानी 16 के पहले छोटी सम संख्या क्या होगा, 14 होगा दोस्तों, फिर 14 के पहले सम संख्या 12 होगा, 16 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 20 होगा। अब अगर ये सब दोस्तों आप जोड़ेंगे टोटल 80 आएगा। ठीक है, बाकी देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 12 है, और हमने भी दोस्तों पूरा बेसिक से आपको तब भी राइट आंसर 12 आया। देखिए सबसे छोटी सम संख्या 12 आ गया कि नहीं दोस्तों, तो ये है सेकंड टाइप। ठीक है, बाकी ये है टाइप 2, बाकी ये एकदम बिल्कुल बेसिक से बताए हैं, और इसको दोस्तों हम लोग इसको ट्रिक से बताए हैं कि डायरेक्टली ये ऐसे क्वेश्चन निकलता है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 5 क्रमागत सम, देखिए आगे थोड़ा और ऊपर कर देना, देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी हम बताएं 5 क्रमागत सम संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या x है, तो दूसरी दोस्तों क्या हो जाएगा x + 2 क्रमागत सम संख्या, और तीसरी दोस्तों x + 4, चौथी x + 6, 1 2 3 4 5 पूछा है, तो एक बार और कर दीजिए x + 8। ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हमने मान ली है दोस्तों। अब कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है। अब इनका योगफल कर दीजिए, इनका योगफल 250 है दोस्तों, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, इसका ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इनका योगफल कितना है 250। अब सभी को ऐड कर लीजिए, देखिए 1x 2x 3x 4x 1 5x, इसको जो x ऐड करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 5x, और प्लस ये 8 है, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, ये भी हो जाएगा 20। 5x + 20 = 250। अब ये जब 5x से निकालेंगे दोस्तों, तो 250 में से 20 चला गया कितना 230, ये हो जाएगा दोस्तों। तो x की वैल्यू निकालेंगे 5 4 20, 3 30, 3 23 और 3 यहाँ 5 6 30, x की वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 46। अब हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या तो क्या है दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी सम संख्या है। ये सबसे छोटी सम संख्या, ये क्रमागत संख्याएं हैं दोस्तों, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में। तो x = 46 आया है, तो यहाँ सबसे बड़ी सम संख्या x + 8 है। सबसे बड़ी सम संख्या x + 8 है, तो x की वैल्यू 46 है। 46 में दोस्तों आप 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 1 5 54 हो गई राइट आंसर। ये होगा टाइप नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों इसी को हम टाइप नंबर सेकंड से बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगेगा। देखिए दोस्तों कह रहे हैं 5 क्रमागत सम संख्या का योगफल 250 है, तो भैया 250 योगफल है, बाकी कितनी संख्या 5, तो इससे भाग करेंगे पंचम 25 होगा, बाकी हो जाएगा दोस्तों 50। ये दोस्तों आपका 50 हो गया है। अब देखिए ये 5 क्रमागत सम संख्या का योगफल 50 है, तो ये भी ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली आया है, यानी इसके बाद 2 सम संख्याएं होगी, इसके पहले 2 सम संख्याएं होगी। ये ठीक बीच वाली संख्या निकला है, यानी ये बीच वाली है, तो इसके बाद 2 सम संख्याएं, इसके पहले 2 सम संख्याएं, तो इसके बाद क्या होगी दोस्तों 52, फिर इसके बाद सम संख्याएं 54, और इसके पहले होगी दोस्तों क्या होगी 48, इसके पहले सम संख्याएं होगी 46। तो क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या 54 यही तो है दोस्तों। देखिए अभी हमने जब इससे निकाला था तब भी राइट आंसर 54 आया है, अब हमने टाइप 2 से देखिए निकाला है डायरेक्टली, तब भी 54 आ गया। बाकी ये एग्जाम में इस तरह से करेंगे, बाकी बेसिक आप जब समझ लेंगे उसके बाद इस तरह का समझ लेंगे दोस्तों, आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कौन सी है दोस्तों। तो 3 क्रमागत विषम पूछा है। अगर दोस्तों पहली क्रमागत विषम संख्या मान लीजिए x + 1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी x + 3 हो जाएगी। 3 क्रमागत विषम संख्या, तो तीसरी क्या होगी दोस्तों x + 5 हो जाएगी। ये विषम संख्याएं हैं दोस्तों ना, x + 1 x + 3 x + 5 3 क्रमागत विषम संख्याएं। अब इनका योगफल 51 दिया है दोस्तों, है ना, इनका योगफल 51 दिया है, तो अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, उसके बाद ऐड करने के बाद 51 कर लीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, अब ये एक x + 2x और एक 3x, ये हो जाएगा दोस्तों 3x
प्लस, अब देखिए ये 5 3 8 है 1 9, 3x + 9 = 51। अब 3x = 51 - 9, 11 में से 9 गए 2, यानी कि दोस्तों 42 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x = 3 1 3 1 4 12 3 4 12, x = दोस्तों हो जाएगा 14। पूछा क्या है, ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो ठीक बीच में दोस्तों x + 3 है, यानी x की वैल्यू जब x + 3 है तो यहाँ x के स्थान पे 14 रख दीजिए। x + 3 तो x के स्थान पर दोस्तों जब 14 रखेंगे, 14 + 3 = 14 3 17 होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 17। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम टाइप नंबर 2 से इसी को कैसे निकालते हैं। टाइप नंबर 2 से निकालते हैं इस क्वेश्चन को। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो संख्याओं के योगफल में से संख्याओं से भाग कर देंगे, कितना आएगा 17 3 51। ये 17 आया दोस्तों ना, ये ठीक बीच वाली संख्या। जब भी दोस्तों ठीक बीच वाली संख्या निकालना हो तो योगफल में उसकी संख्या से भाग कर देंगे, तो वो हमेशा ठीक बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया 5 क्रमागत विषम संख्या, माना पहली क्रमागत विषम संख्या x + 1 है, दूसरी x + 3 है, तीसरी x + 5 है, चौथी x + 7 है, पांचवी कितना होगा दोस्तों x + 9। अब कह रहा है योगफल इनका 45 है, यानी एक योगफल 145 है, तो इन सबका यानी कि ऐड करना है। इन सबको ऐड जब कर देंगे तो इसका योगफल 145 हो गया। अब दोस्तों हम इनको जोड़ लेंगे, 1x 2 1 3 1 4 1 5, यानी ये 5x और प्लस ये देखिए दोस्तों 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25 ना दोस्तों। 9 7 16, 16 5 21 और 3 21 3 24 1 25 दोस्तों। ठीक है, बाकी 145। अब दोस्तों 5x = जब 145 में से दोस्तों 25 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, यानी कि 145 में से जब 25 घटाएंगे हमें लगता है कि 120 आएगा दोस्तों ना। बाकी आप देख लीजिए 120 40 5 45 जी ठीक है। बाकी x = 5 दूनी 10 2 12 20 फिर 5 24, x = दोस्तों 24 आया, यानी x = 24 आया। तो सबसे छोटी विषम संख्या, भैया सबसे छोटी विषम संख्या हमको यही लग रहा है क्योंकि यही सबसे छोटी है। अब x के स्थान पे 24 रख लीजिए, भैया x + 1 है तो x के स्थान पर क्या आया है 24, 24 + 1 = 25। सबसे छोटी विषम संख्या 25 आया है। अब हम लोग इसको दोस्तों सेकंड मेथड से कर लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। 145 योगफल है कितनी संख्या 5, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 5 दूनी 10 4 14 45 5 9 45 29, यानी ठीक बीच वाली जब 29 हो जाएगी। 5 क्रमागत संख्या है तो यानी 2 क्रमागत संख्याएं इसके बाद होगी विषम संख्या, 2 विषम संख्या इसके पहले होगी क्रमागत, तभी तो ये राइट ठीक बीच वाली जब निकली है। टोटल 5 है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5, तो बीच वाली हम निकाले 29, तो ये कितना हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा 33, और इसके पहले 29 पहले 27 विषम संख्या है दोस्तों इसलिए, और 27 के पहले 25। ठीक है, अब क्या है मतलब क्वेश्चन में क्या सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 25 यही है दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या। देखिए राइट आंसर 25, देखिए 25 इसमें आया है ना, तो यही 25 देखिए दोस्तों इससे भी आ गया। अगर पूछा होता सबसे बड़ी विषम संख्या तो दोस्तों ये सबसे बड़ी विषम संख्या 33 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टॉपिक का। अब देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्या है दोस्तों, देखिए माना पहली क्रमागत विषम संख्या x + 1, दूसरी दोस्तों x + 3, तीसरी x + 5, चौथी x + 7, पांचवी x + 9। अब कह रहा है इनका योगफल 55 है, तो भैया सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को ऐड कर दीजिए, योगफल = 55। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो भैया कितना आएगा 1x 2x 3x 4x 5x प्लस ये देखिए दोस्तों 9 7 16, 16 5 21, 3 24 1 25, ये भी 25 आएगा। अभी जस्ट इसी में जोड़े हैं ये पहले वाला पर सिस्टम। बाकी यहाँ 55 दिया है, तो भैया 5x = जब यहाँ 55 में से 25 आप घटा देंगे कितना आएगा 30, घटा लीजिए भैया 5 में से 5 गए 0, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, बाकी x = 5 36 6, x = दोस्तों आ गया 6, x = 6 आ गया। अब सबसे बड़ी विषम संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या x + 9 है, तो दोस्तों x के स्थान पर 6 रख दीजिए, यहाँ 6 + 9 हो जाएगा, तो 9 6 15। सबसे बड़ी विषम संख्या दोस्तों 15 है। बाकी अब सेकंड टाइप से देख लेते हैं ट्रिक से, सेकंड टाइप से दोस्तों देखते हैं ट्रिक से। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है, तो ये ठीक मतलब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है, यानी 55 हो जाएगा। बाकी 5 क्रमागत संख्या 5 से भाग कर देंगे, 5 = यहाँ 11 आ जाएगा। अब ये 5 क्रमागत विषम संख्या, तो ये 11 दोस्तों ठीक बीच वाली संख्या नहीं दिख रहा है थोड़ा, सॉरी दोस्तों,
दिख नहीं रहा था ना। बाकी देखिए ऊपर देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल था, तो ठीक बीच वाली संख्या 11 आया है, यानी 11 बीच वाली आया। तो इसके बाद 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इसके पहले 2 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। तो दोस्तों 11 के पहले जो है विषम संख्या है तो ये 9 होगा, यहाँ 7 होगा, 11 के बाद 13 होगा विषम संख्याएं, फिर 13 के बाद विषम संख्याएं 15 होगा। बाकी क्या सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या 15 है, जो कि दोस्तों हमने आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया। सब क्वेश्चन को पहले बेसिक तरीके से बताएं, दूसरा फिर उसके बाद हम ट्रिक से बताएं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ होंगे। देखिए दोस्तों 15 इसमें आया, 15 इसमें आया सबसे बड़ी विषम संख्या। तो आई होप कि दोस्तों बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कि आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ गया है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कैसा लगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।